श्री कृष्ण कहते हैं, जिम्मेदारी हमें रास्ता दिखाती है और गैर जिम्मेदारी हमें संगीत बनकर दे या अपने आप को खोने पर मजबूर कर दे तो वह रिश्ता हमारे हित में नहीं। भरोसे का यह खेल ऐसा है कि इसमें जीतने के लिए हमें अपनी जुबान पर संयम और अपनी सोच में सच्चाई रखनी पड़ती है। भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि खुद पर करना चाहिए, क्योंकि अंततः हमें खुद ही अपनी ताकत से संभलना पड़ता है। जीवन को सही दिशा में रखने के लिए 4 शब्द हमेशा साथ रखने चाहिए: समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी। अगर इनका मर्म समझ आ जाए तो जीवन अपने आप में एक सार्थक यात्रा बन जाता है। बीते हुए कल में नहीं बल्कि आने वाले कल में अपने कर्मों से जीवन को संवारने का प्रयास करो। सच्चे रिश्ते किसी वस्तु की तरह नहीं मिलते कि खरीदे या खो दिए जाए। इनकी नींव भरोसे पर रखी जाती है और बर्दाश्त, प्रेम और सम्मान के आधार पर यह टिकते हैं। अगर कोई तुम्हें केवल अपनी सुविधा के लिए उपयोग करता तो उसे अपने जीवन में उस हद तक ही रखो जितना तुम खुद से सहन कर सको। अपने आत्मसम्मान की कदर करना सीखो, क्योंकि किसी भी रिश्ते में सम्मान के बिना केवल दिखावा होता है। समय का आदर करो और अपनी वाणी को संयमित रखो। कोई भी ऐसा शब्द मत कहो जो दूसरों के मन को ठेस पहुंचाए, क्योंकि जीभ से दी गई चोट कभी मिटाई नहीं जा सकती। जीवन में समझौते वही करो जो तुम्हारे आत्मसम्मान के अनुकूल हो। याद रखो, अपनी पहचान और शक्ति को कभी किसी के हाथ में मत दो। जो भी हो, अपने कर्मों को अपनी प्रार्थना मानो, प्रेम को अपना बल और क्षमा को अपना साधन। यही असली जीवन का सार है, यही ईश्वर का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी में भी गहराई है। जो देखना चाहे उसे खूबसूरती नजर आएगी और जो कमजोरी की तलाश में हो उसे कमियां ही दिखेंगी। जीवन में हर ठोकर हमें समझदारी सिखाती है। हार नहीं, बाजी का जाना। हार नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि हमारी असली जिंदगी की यात्रा अब भी बाकी है। खुद को सहार पर मत टिका, क्योंकि सहारे अक्सर अपनी ही मजबूरियों में बंधे होते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भीतर से तोड़ते हैं पर बाहर दिखाई नहीं देते। हमारे ही दिए विश्वास और धड़कनें जब अपने शब्दों में बदल जाएं, तो कई बार हम ही उनके निशाने पर आ जाते हैं। जिंदगी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें रुकने का विकल्प नहीं है और पीछे लौटने का भी कोई मौका नहीं। कई बार सबसे अधिक चोट हमें उन्हीं से मिलती है जिनके लिए हमने निस्वार्थ प्रेम और सहायता की थी। याद रखना, जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता और जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे माहौल की जरूरत है, न कि सिर्फ अच्छे घर की। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा, हर फल का स्वाद अलग होता है। यदि इंसान छाव देने वाले वृक्षों की कदर नहीं करता तो धूप उसका नसीब बन जाती है। तुम्हारे सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में क्यों हो? अपनी खुशी का स्विच अपने पास रखो। वक्त पर अपनी तारीफ खुद कर लेना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया की फुर्सत तो तुम्हारी गलतियों की चर्चा में ही रहती है। ध्यान रखो, समझदार और मूर्ख में केवल एक ही फर्क होता है, यह कि समझदार कब बोलना है और कब चुप रहना है। अपने जीवन का भरोसा अपने ही हाथों में रखो। किसी और के भरोसे मत जो पावरफुल बनो, मगर इसलिए नहीं कि किसी को दबा सको, बल्कि इसीलिए कि कोई तुम्हें दबा ना सके। इस दुनिया में हिसाब रखना सीखो, क्योंकि आजकल लोग गिनते हैं कि तुमने उनके लिए क्या किया। नाम कमाने के लिए पहले काम करना भी जरूरी है। यह सोच गलत है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हें याद करेंगे। जीवन का यही खेल है। कई बार तो मुर्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोग हंसते हैं। सच यह है कि जो वक्त और अपने कर्मों को समझते हैं वे अपनी छवि और शक्ति को अपने हाथ में रख पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में नाराजगी का होना स्वाभाविक है, पर ध्यान रहे नाराजगी को नफरत ना बनने दें। अच्छाई की राह पर चलना महान है, पर हद से अधिक अच्छे होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। कभी कभी पलटक जवाब देना जरूरी है, क्योंकि बार बार चुप रहने पर लोग आपकी सीमाओं को भूल जाते हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी 2 पक्ष होते हैं। हर व्यक्ति का एक रूप वह होता है जो बाहर दिखाई देता है, और एक वह जो अंदर छुपा होता है। आज के समय में रिश्ते विश्वास से नहीं बल्कि स्क्रीनशॉट से चल रहे हैं। चुनौतियां हमारे जीवन का एक अनमोल पाठ है, जो हमें मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। अपना समय
उन पर बर्बाद मत करो जो आपकी सुबह की परवाह नहीं करते। सच्चाई और ईमानदारी में ही सच्चा संतोष है, क्योंकि झूठ किसी को अस्थायी खुशी तो दे सकता है, परंतु सुकून नहीं। यदि जीवन में हर चाहत पूरी हो जाए तो ख्वाबों और हकीकत में कोई फर्क ना रहेगा। यदि कोई आपको नीचे गिराना चाहता है तो समझे कि आप उससे काफी ऊपर हैं। लोगों को आपकी सफलता दिखाई देती है, पर वह संघर्ष नहीं दिखता जो उस सफलता के पीछे छिपा होता है। घड़ी तो तोहफे में दे दी जाती है, पर सच्चे रिश्तों में समय देना ही सबसे बेशकीमती उपहार है। अपने सपनों के लिए संघर्ष करें, अपने सपनों के पीछे भागे, किसी अस्थायी व्यक्ति के पीछे नहीं। अकेले बैठकर अपने दर्द में डूब जाना भी एक तरह से खुद को खो देना है। लोगों के बदलते चेहरे से नहीं, पर उनके बदलते लहज से तकलीफ होती है। भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां उजागर करना केवल हमें ही चोट पहुंचाता है। संघर्ष के समय कोई साथ नहीं आता, और जब सफलता मिलती है तो आमंत्रण की जरूरत नहीं रहती। सुकून अगर चाहिए तो इमारतों में नहीं, इंसानों में तलाश करें। जीवन का असली सुख उसी में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सच्चा सुख तब मिलता है जब हम स्वयं को दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीना सीखते हैं। इच्छाएं, उम्मीदें और अपने स्वभाव में सुधार समय समय पर करना आवश्यक है, जैसे नाखूनों को कटाते हैं, ताकि वे दुख का कारण न बने। हर व्यक्ति में अद्वितीय होती है, संसार में समानता की अपेक्षा छोड़कर वही खुशी मिलती है जो संतोष में छिपी है। यदि शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो, स्वयं को बदलो। ठीक ऐसे ही जैसे कंकड़ से बचने के लिए खुद जूते पहनना उचित है, न कि पूरी धरती को ढकने का प्रयास करना। दिखावा आपको कर्ज में तो डुबो सकता है, पर सच्चे आत्मसम्मान की ऊंचाई पर नहीं ले जा सकता। यह दुनिया दूसरों की खामियों में तो खबर रखती है, पर खुद पर कभी विचार नहीं करती। यदि हमें सच में रिश्तों का सच्चा मोल समझना है तो अपने रिश्तों में दिखावा छोड़कर सच्चाई का दामन थामना चाहिए। पहले मिट्टी के घर थे, लेकिन रिश्तों की नींव मजबूत थी। आज मकान पक्के हैं, पर रिश्तों की बुनियाद कमजोर हो गई है। पौधों की तरह ही रिश्तों को भी समय पर स्नेह का पानी देना जरूरी है, वरना यह भी सूख जाते हैं। सच तो यह है कि दूसरों के धर्म का आदर करना असल में हमारे अपने धर्म का आदर है। हमारा धर्म हमें नफरत या अपमान की शिक्षा नहीं देता, बल्कि शांति, प्रेम और करुणा की शिक्षा देता है। कई बार हमें दूर जाना पड़ता है ताकि देख सके कि हमारी तलाश में कौन आता है। अगर रिश्तों में कोई मतभेद नहीं होता तो सम लीजिए कि रिश्ता दिल से नहीं, सिर्फ दिमाग से निभाया जा रहा है। दुनिया में दो बातें ध्यान रखने योग्य हैं। दूसरों के सामने झुकना सीखें, लेकिन सिर्फ प्रेम से, दिखावे से नहीं, और अपने बच्चों से मित्रता करें ताकि उनके जीवन में सच्चे आदर्श पनप सके, इससे पहले कि उन्हें समाज के भ्रमित विचार प्रभावित कर दे। जब एक बार संतोष का सुख आ जाए तो जीवन में कोई भी कमी नहीं खलती। सच्चे और सरल शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। झूठ चाहे जितना भी आकर्षक हो, सत्य ही अंततः अपनी जगह बनाता है। अंत में यह जान लेना कि जीवन का मोल अपने सत्य और अपनी शांति में है, न कि किसी और की परिभाषा में। यह सत्य जब भीतर बसा हो तो किसी अन्य की राय या दिखावा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम मांगते हैं लेकिन फिर उसे भूल जाते हैं। हमारी मजबूरियां और इच्छाएं हमें इस रास्ते पर ला खड़ा करती हैं जहां हम अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। तुमने बेवफाई की और हमसे उम्मीद करते हो कि हम इसे बिना किसी शिकवे शिकायत के स्वीकार कर लें। रिश्तों में सॉरी और थैंक यू के शब्द कभी ओझल नहीं होते। ये शब्द ही उस रिश्ते को बचा सकते हैं। जब हर ख्याल में सिर्फ तुम ही तुम हो तो दिल से तुम्हारे ख्याल को निकाल मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग रिश्तों में मोम की तरह पिघल कर प्यार दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह जलाते रहते हैं। अगर तुम मुझसे नहीं हो तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में बेशुमार चाहता हूं। इस इश्क में बयां करने से ज्यादा कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। हम ना किसी से जलते हैं ना डरते हैं, बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। कुछ लोग दिल में बहुत कुछ रखते हैं मगर उसे जताते नहीं। जरूरी नहीं है कि किसी काम से ही थकावट आए, कभी कुछ ख्याल भी इंसान को थका देते हैं। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। इसीलिए कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे
उन्हें तुम अपनी सफलता से चौंका देना। धोखा देना किसी की जीत नहीं होती, यह तो सबसे बड़ी हार होती है। यह विधि का विधान है जिसे कोई समझ नहीं पाता। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़ी जाती है, और जब तुम जीतते हो तो दुनिया का सैलाब तुमसे टकराने आता है। तुम्हारा प्यार कैसा है जो सिर्फ मेरे लिए ही इतना सख्त है, जबकि तुम्हारे पास औरों के लिए हमेशा वक्त होता है। बेशक बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, वह व्यक्ति को अंततः सर्वनाश की ओर ले जाता है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बस थक जाता है। बड़ा बनने का ख्वाब देखता है, लेकिन समझदार वही होता है जो अपने समय का सही उपयोग करता है। जब तुम्हें कोई समझे तो वह मुस्कान के पीछे के दर्द को भी समझ जाता है, लेकिन जो नहीं समझता उसे चाहे तुम रोकर समझाओ, वह कभी नहीं समझेगा। रिश्तों में जब एक छोटी सी नाराजगी आ जाती है तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। एक नाराज शख्स से जब पूछा गया कि गुस्सा क्या है, उसने बहुत गहरा जवाब दिया, दूसरों की गलती की सजा खुद को देना। जीवन में जिद्द करो, जो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखा है उसे पाने की जिद्द करो। मुश्किलों में हम असल ताकत पाते हैं, और सही वक्त पर हमें यह महसूस होता है कि जीवन को समझने का तरीका खुद को सुधारने से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे के शरीफ बनने की आदत हमें नहीं है। शब्द चाहे जैसे भी हो, हम उन्हें सीधे और बिना किसी छल के बोलते हैं। जिंदगी की ठोकर ने सिर्फ एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, बस अपने पैरों पर भरोसा रखो। हमारी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव ने हमें यह समझाया कि जो दिल से अपना होता है वही सच में साथ देता है। औरत जीवन में बड़े से बड़े दुखों को झेल सकती है, अगर उसका जीवन साथ ही उसके साथ खड़ा रहे। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि दर्द भरी हकीकत है। कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके दिल को समझो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो जख्मों की नमक नहीं लगती, लेकिन हमें अपने मिजाज का पत्थर कभी नहीं मिलता। हर किसी को सुनना पड़ता है, चाहे उनकी औकात कुछ भी हो। दिन में ऐसा एक काम जरूर करो कि रात को सोते वक्त अपने आप पर गर्व महसूस हो। कुछ लोग तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम क्या बन सकते हो, और कुछ लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। यह भी सच है, मेरा एक होगा और तुम्हारा लाख होगा, लेकिन न तो तुम्हारी तारीफ होगी और ना ही मेरा मजाक, क्योंकि शरीर की कोई भी शोहरत एक दिन खाक हो जाएगी। अपनी दया का मान रखना, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास होती है। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर की सच्चाई है। परमेश्वर की भक्ति दूसरों के प्रति प्रेम से जाहिर होती है, और अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगे तो समझो कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। ध्यान रखना, परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि तुम मंदिर जाकर भी सिर्फ सांसारिक वस्तुएं मांगते हो। वह परमेश्वर कभी हमें किसी सांसारिक चीज के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि हमें कुछ ऐसा देता है जो जीवन भर साथ रहता है। चर्चे हमेशा सफलता के होते हैं, परंतु कभी कभी बर्बादी भी किसी को मशहूर कर देती है। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं, अंदर से उतने ही जहरीले हो सकते हैं। हमेशा सच बोलो, भले ही वह दिल तोड़ दे, लेकिन कभी झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ो। पूरी तरह से छुपकर रहना बेहतर है, बजाय इसके कि तुम्हें केवल दिखावा करने का आदत हो। रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, नहीं तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम सिर्फ टाइम पास के लिए किसी से मिलते हैं तो कभी कभी हम किसी को अंदर से तोड़ देते हैं। और कभी किसी से इतनी नफरत मत करना कि उसकी अच्छाई भी तुम्हें गलत लगे, क्योंकि वह नफरत तुम्हां अपनी खुशी छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं भूल पाते जो हमारे साथ बुरा कर जाते हैं। एक बात बताऊं, जब आप किसी को हर्ट करते हैं और वह खामोश हो जाए तो समझो कि वह आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ के बावजूद भी उम्मीदें रखता है। अपनी झोपड़ी में शांति से जीना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। जो लोग दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते, वे किसी का क्या समझेंगे। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से समझने वाला नहीं होता। जो भी आता है वह हमें समझाने की कोशिश करता है और फिर चला जाता है। फिर भी हमें उनके विचारों में अपना सबक मिल जाता है। जब कोई तुम्हारा हो, तुम्हारे सामने हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ना हो, तो यह सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है।
तो दिल से तुम्हारे ख्याल को निकालना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग रिश्तों में मोम की तरह पिघल कर प्यार दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह जलाते रहते हैं। अगर तुम मुझसे नहीं हो तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में बेशुमार चाहता हूं। इस इश्क में बयां करने से ज्यादा कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। हम ना किसी से जलते हैं ना डरते हैं, बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। कुछ लोग दिल में बहुत कुछ रखते हैं मगर उसे जताते नहीं। जरूरी नहीं है कि किसी काम से ही थकावट आए, कभी कुछ भी इंसान को थका देते हैं। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। इसीलिए कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें तुम अपनी सफलता से चौंका देना, धोखा देना किसी की जीत नहीं होती। यह तो सबसे बड़ी हार होती है। यह विधि का विधान है जिसे कोई समझ नहीं पाता। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़ी जाती है और जब तुम जीतते हो तो दुनिया का सैलाब तुमसे टकराने आता है। तुम्हारा प्यार कैसा है, जो सिर्फ मेरे लिए ही इतना सख्त है, जबकि तुम्हारे पास औरों के लिए हमेशा वक्त होता है। बेशक बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, वह व्यक्ति को अंततः सर्वनाश की ओर ले जाता है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बस थक जाता है। बड़ा बनने का ख्वाब सब देखता है, लेकिन समझदार वही होता जो अपने समय का सही उपयोग करता है। जब तुम्हें कोई समझे तो वह मुस्कान के पीछे के दर्द को भी समझ जाता है, लेकिन जो नहीं समझता उसे चाहे तुम रोकर समझाओ, वह कभी नहीं समझेगा। रिश्तों में जब एक छोटी सी नाराजगी आ जाती है तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। एक नाराज शख्स से जब पूछा गया कि गुस्सा क्या है, उसने बहुत गहरा जवाब दिया, दूसरों की गलती की सजा खुद को देना। जीवन में जिद कर, जो तुम्हारा मुकद्दर में नहीं लिखा है उसे पाने की जिद करो। मुश्किलों में हम असल ताकत पाते हैं और सही वक्त पर हमें यह महसूस होता है कि जीवन को समझने का तरीका खुद को सुधारने से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे के शरीफ बनने की आदत हमें नहीं है। शब्द चाहे जैसे भी हो, हम उन्हें सीधे और बिना किसी छल के बोलते हैं। जिंदगी की ठोकर ने सिर्फ एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, बस अपने पैरों पर भरो रखो। हमारी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव ने हमें यह समझाया कि जो दिल से अपना होता है वही सच में साथ देता है। औरत जीवन में बड़े से बड़े दुखों को झेल सकती है, अगर उसका जीवन साथ ही उसके साथ खड़ा रहे। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि दर्द भरी हकीकत है। कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके दिल को समझो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो जख्मों की नमक नहीं लगती। लेकिन हमें अपने मिजाज का पत्थर कभी नहीं मिलता। हर किसी को सुनना पड़ता है, चाहे उनकी औकात कुछ भी हो। दिन में ऐसा एक काम जरूर करो कि रात को सोते वक्त अपने आप पर गर्व महसूस हो। कुछ लोग तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम क्या बन सकते हो, और कुछ लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। यह भी सच है, मेरा एक होगा और तुम्हारा लाख होगा, लेकिन ना तो तुम्हारी तारीफ होगी और ना ही मेरा मजाक, क्योंकि शरी की कोई भी शोहरत एक दिन खाक हो जाएगी। अपनी दया का मान रखना, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन चालाकी या ईमानदारी सिर्फ संस्कारों पर निर्भर करती है। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर की सच्चाई है। परमेश्वर की भक्ति दूसरों के प्रति प्रेम से जाहिर होती है, और अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगे तो समझो कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। ध्यान रखना, परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि तुम मंदिर जाकर भी सिर्फ संसार वस्तु मांगते हो। वह परमेश्वर कभी हमें किसी सांसारिक चीज के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि हमें कुछ ऐसा देता है जो जीवन भर साथ रहता है। चर्चे हमेशा सफलता के होते हैं, परंतु कभी कभी बर्बादी भी किसी को मशहूर कर देती है। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं, अंदर से उतने ही जहरीले हो सकते हैं। हमेशा सच बोलो, भले ही वह दिल तोड़ दे, लेकिन कभी झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ो। पूरी तरह से छुप कर रहना बेहतर है, बजाय इसके तुम्हें केवल दिखावा करने का आदत हो। रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, नहीं तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम सिर्फ टाइम पास के लिए किसी से मिलते हैं तो कभी कभी हम किसी को अंदर से तोड़ देते हैं। और कभी किसी से इतनी नफरत मत करना कि उसकी अच्छाई भी तुम्हें गलत लगे, क्योंकि वह नफरत तुम्हारी अपनी खुशी छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
इस दुनिया में कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं भूल पाते, जो हमारे साथ बुरा कर जाते हैं। एक बात बताऊं, जब आप किसी को हाँ करते हैं और वह खामोश हो जाए, तो समझो कि वह आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ के बावजूद भी उम्मीदें रखता है। अपनी झोपड़ी में शांति से जीना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। जो लोग दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते, वे किसी का क्या समझेंगे। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से समझने वाला नहीं होता। जो भी आता है वह हमें समझाने की कोशिश करता है और फिर चला जाता है। फिर भी हमें उनके विचारों में अपना सबक मिल जाता है। जब कोई तुम्हारा हो, तुम्हारे सामने हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ना हो, तो यह सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो हमारी कठिनाइयों और झूठ का सामना करते हैं, वह जानते हैं कि हानि एक दिन लाभ में बदल सकती है, और जो छल करते हैं उनका हिसाब भी भविष्य में होगा। जीवन के हर संघर्ष को प्रभु की कृपा समझो, क्योंकि जब हम गिरते हैं और फिर भी नहीं टूटते, तो समझो कि उसकी दुआओं ने हमें थाम रखा है। दुख एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई दिखाता है, और सुख एक दर्शक की तरह होता है जो बस हमारे अनुभव का हिस्सा बनता है। सच्ची सफलता वही होती है जो हमारी निष्ठा और विश्वास पर आधारित हो, ना कि किसी बाहरी प्रमाण या आलोचना पर। इस संसार में आलोचना और चर्चाएं सफल व्यक्तियों का हिस्सा होती हैं। जब हम ठोकर के बावजूद नहीं गिर, तो यह स्पष्ट होता है कि प्रभु ने हमें थाम रखा है। दुनिया में रिश्ते केवल विश्वास और आत्मीयता पर चलते हैं, न कि दिखावे और दिखाए गए तथ्यों पर। कभी भी अपने रास्ते को ना बदले, भले ही लोग निंदा करें या आपको संदेह की नजर से देखें। सफलता वही होती है जो साहस से मिलती है, न कि शर्म से। जब समय बुरा हो तो याद रखें कि अच्छे दिन भी आएंगे। लोग अक्सर बिना मतलब के बात करते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब हम बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का साथ देते हैं। सच्चाई हमेशा खामोश होती है, और सबसे बड़ी गलती वह है जिसमें हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम गलत हैं। बातें छोटे रूप में हो, लेकिन कार्य बड़े हो, क्योंकि दुनिया हमारे शब्दों से कम, हमारे कार्यों से ज्यादा प्रभावित होती है। इसीलिए अपने जीवन में उन चीजों और लोगों को स्थान दो जो सच्चे और स्थिर होते हैं, जैसे परछाई और दर्पण। परछाई हमेशा साथ देती है, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। कभी भी अपने संघर्षों से ना घबराएं, क्योंकि प्रभु ने हमें उन कठिनाइयों से गुजरने के लिए चुना है जो हमें न केवल मजबूत बनाती हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विश्वास और सच्चाई पर आधारित होते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की फिक्र करते हैं, उन्हें अक्सर खुद की फिक्र करने वाला कोई नहीं मिलता। मोह तभी करना चाहिए जब किसी पर आपका अधिकार हो, वरना मोह का होना व्यर्थ है। नाम हमें खुद कमाना पड़ता है, जबकि बदनामी हमें लोग दे देते हैं। जीवन में जब सत्य का साथ हो, तो समझो ईश्वर का साथ भी हमेशा आपके साथ है, क्योंकि अंत का भी अंत होता है और कोई भी चीज अनंत नहीं होती। कोशिश करने का कभी भी कोई नतीजा नहीं होता। जब तक हम गिरने और फिर उठने की ताकत न रखें। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। कभी भी खुद को गलत ना समझो, क्योंकि कभी कभी हमारी हालत बस उस वक्त के शब्दों से नहीं, बल्कि परिस्थितियों से प्रभावित होती है। समय किसी का नहीं रुकता, और अंततः हर किसी को रोना पड़ता है। कभी किसी को उसके रूप या दिखावे से पहचानने की कोशिश मत करो। लोग दिखते कुछ हैं और होते कुछ और। जो सामने वाला है वही समझो। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, तो समूह की आपका समय और ऊर्जा कहीं और लगनी चाहिए। रिश्ते में इज्जत सबसे जरूरी है, और कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। इस दुनिया में सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन आत्मसम्मान हमेशा अनमोल रहेगा। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दिलों में पनपते हैं, जो दिखावे से नहीं होते। अक्सर वही लोग हमारे दिल के करीब होते हैं जिनसे हम कभी नाराज होते हैं, क्योंकि दिल की गहराइयों में यही रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। जब दिल दुखता है, तो छू रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारे जैसा ही हो, क्योंकि हर किसी का अपना रास्ता और संघर्ष होता है।
दुनिया में बहुत से लोग अपने मन की बातों को छिपाकर दिखावा कर देते हैं, लेकिन असली ताकत उसी में है जो बिना किसी छल के अपने रास्ते पर चलता है। जो लोग हमें ठुकराते हैं वही कभी हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ अवश्य सीखा हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जाए। ऐसी ही अच्छे विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। अंत में बस इतना ही, आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका घर परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री कृष्ण कहते हैं, जिम्मेदारी हमें रास्ता दिखाती है और गैर जिम्मेदारी हमें संगीत बनकर दे या अपने आप को खोने पर मजबूर कर दे, तो वह रिश्ता हमारे हित में नहीं। भरोसे का यह खेल ऐसा है कि इसमें जीतने के लिए हमें अपनी जुबान पर संयम और अपनी सोच में सच्चाई रखनी पड़ती है। भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि खुद पर करना चाहिए, क्योंकि अंततः हमें खुद ही अपनी ताकत से संभलना पड़ता है। जीवन को सही दिशा में रखने के लिए 4 शब्द हमेशा साथ रखने चाहिए: समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी। अगर इनका मर्म समझ आ जाए तो जीवन अपने आप में एक सार्थक यात्रा बन जाता है। बीते हुए कल में नहीं बल्कि आने वाले कल में अपने कर्मों से जीवन को संवारने का प्रयास करो। सच्चे रिश्ते किसी वस्तु की तरह नहीं मिलते कि खरीदे या खो दिए जाए। इनकी नींव भरोसे पर रखी जाती है और बर्दाश्त, प्रेम और सम्मान के आधार पर यह टिकते हैं। अगर कोई तुम्हें केवल अपनी सुविधा के लिए उपयोग करता तो उसे अपने जीवन में उस हद तक ही रखो जितना तुम खुद से सहन कर सको। अपने आत्मसम्मान की कदर करना सीखो, क्योंकि किसी भी रिश्ते में सम्मान के बिना केवल दिखावा होता है। समय का आदर करो और अपनी वाणी को संयमित रखो। कोई भी ऐसा शब्द मत कहो जो दूसरों के मन को ठेस पहुंचाए, क्योंकि जीभ से दी गई चोट कभी मिटाई नहीं जा सकती। जीवन में समझौते वही करो जो तुम्हारे आत्मसम्मान के अनुकूल हो। याद रखो, अपनी पहचान और शक्ति को कभी किसी के हाथ में मत दो। जो भी हो, अपने कर्मों को अपनी प्रार्थना मानो, प्रेम को अपना बल और क्षमा को अपना साधन। यही असली जीवन का सार है, यही ईश्वर का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी में भी गहराई है। जो देखना चाहे उसे खूबसूरती नजर आएगी और जो कमजोरी की तलाश में हो उसे कमियां ही दिखेंगी। जीवन में हर ठोकर हमें समझदारी सिखाती है। हार नहीं, बाजी का जाना। हार नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि हमारी असली जिंदगी की यात्रा अब भी बाकी है। खुद को सहार पर मत टिका, क्योंकि सहारे अक्सर अपनी ही मजबूरियों में बंधे होते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भीतर से तोड़ते हैं पर बाहर दिखाई नहीं देते। हमारे ही दिए विश्वास और धड़कनें जब अपने शब्दों में बदल जाएं, तो कई बार हम ही उनके निशाने पर आ जाते हैं। जिंदगी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें रुकने का विकल्प नहीं है।